आजकल एक अजीब सा माहौल देखने को मिल रहा है। कोई शादी के समारोह में डांस करते हुए दिल के दौरे का शिकार हो जाता है, तो कहीं किसी खेल के मैदान में या रिंग में कड़ी मेहनत करते हुए साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है। ये सुनकर आपको भी हैरानी हो सकती है, लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको नहीं लगता हमें इस तरह के साइलेंट हार्ट अटैक को लेकर सचेत रहने की जरूरत है? आखिर ये साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है और इसके बढ़ने का क्या कारण है? आइए आज आपको बताते हैं। साइलेंट हार्ट अटैक वो दिल का दौरा जो बिना किसी स्पष्ट लक्षण या हल्की असुविधा के साथ होता है, यानी एक असामान्य दिल का दौरा बहुत दर्दनाक होता है, जिसमें सीने में जोरदार दर्द और सांस फूलने जैसी समस्या होती है। लेकिन साइलेंट हार्ट अटैक में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके लक्षण इतने हल्के होते हैं कि मरीज इसे इग्नोर कर देते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिरकार ये कोई दिल का दौरा है या फिर नॉर्मल कंडीशन। यही कारण है कि इसे साइलेंट हार्ट अटैक कहा जाता है। ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि जब तक व्यक्ति इसे समझता है, उससे पहले ही ये दिल का दौरा मांसपेशियों को काफी नुकसान पहुंचा चुका होता है। देखिए साइलेंट हार्ट अटैक को लेकर डॉक्टर्स क्या कुछ बताते हैं। आजकल देखा जा रहा है कि साइलेंट अटैक और अटैक जो यंग जनरेशन में हो रहे हैं काफ़ी बढ़ रहे हैं। इसके पीछे कुछ बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण से कि व्यक्ति की बॉडी में कैटेकोलामाइन्स हार्मोन्स जो होते हैं उनका लेवल नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है और रेस्ट नहीं होने पाने के कारण मेंटली ये पूरे टाइम सोते टाइम भी ये काम कर रहे होते हैं और बॉडी के जो प्लाग्स होते हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा रहे होते हैं। सेकंड, इनएप्रोप्रिएट फूड हैबिट्स, खाने की जो हैबिट्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। खासकर हम देखते हैं जब हम खाने पीने या शादी के माहौल में जाते हैं तो देखते हैं कि खाने पीने में किस क्वालिटी का खाना हमें परोसा जाता है, खाया जाता है। उसको हम इसका विश्लेषण नहीं कर सकते, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा मान सकते हैं कि यूजुअली उसकी क्वालिटी हमारे घर के खाने की तुलना में काफ़ी हद तक अच्छी नहीं रहती है। तो जब भी हम इस तरह का खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल सडन राइज़ करती हैं और उसके ऊपर से अगर फिजिकल रेस्ट नहीं हो पाए और मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाए तो ये चीज़ें जो होती हैं ये अपने हार्ट अटैक को स्टार्ट करने का एक कारण बनती हैं। खासकर उन युवाओं में जिनमें कि दूसरी हैबिट्स भी रहती हैं जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल्स, फिजिकल इनएक्टिविटी, तो ये सारी चीज़ें भी इसको ऐड करती हैं। और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो माता पिता से हम इनहेरिट करते हैं और जिनको कि डिटेल एनालिसिस हो नहीं पाता बहुत सारी बार। तो ये फैक्टर्स के कारण सब देखते हैं कि आजकल यंग पेशेंट्स में, खासकर युवाओं में हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। मोबाइल किस कदर हार्ट अटैक का भी एक बहुत कारण अच्छा है? संतोष जी, मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत तौर पर और जो रिसर्च दिखा रही है वो ये दिखा रही है कि जब भी हम मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो हमारी बॉडी के जो सेरोटोनिन हार्मोन्स हैं इस ब्रेन के, वो एक्टिवेटेड रहते हैं और उस कारण से ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पाता। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि हमारी रात की नींद डिस्टर्ब रहती है और उसके स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे बॉडी का जो बीपी होता है उसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं, हार्ट बीट में फ्लक्चुएशंस होते हैं और इसका सीधा प्रभाव हार्ट पर पड़ता है। तो अगर जब भी हम देखेंगे कि अगर हमारा मोबाइल में यूज़ काफ़ी ज़्यादा है तो हमारी रात की नींद नहीं हो पा रही है, हमारा कुछ समय के बाद बीपी बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ रहा है, साइकेट्रिक इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं, तो ये ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल सिंड्रोम मैं कहूँगा इसको, कि ओवर यूज़ मोबाइल सिंड्रोम है एक तरह से। तो इसका बहुत सारे नुकसान हैं, पर चूँकि समय के अभाव में दर्शकों से ज़्यादा बात नहीं हो सकती। मेरा मानना है कि मोबाइल का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, अन्यथा इस तरह के केसेस और बढ़ेंगे। अगर बात की जाए तो किस तरह की सावधानी रखना चाहिए मोबाइल को यूज करते समय? मुझे ऐसा लगता है कि जब भी अपन मोबाइल हम लोग जैसे मोबाइल प्रयोग करते हैं तो एक हमें एक रिलैक्स टाइम होना चाहिए मोबाइल का। कभी भी मेरे को लगता है 15-20 मिनट से ज़्यादा आप एट ए टाइम मोबाइल यूज़ नहीं करें। हमेशा आँखों को विश्राम दें ताकि आँखें और ब्रेन दोनों को विश्राम करें और कम से कम आप 20 मिनट के बाद कम से कम वॉश आउट टाइम 20 मिनट्स का एटलीस्ट दें ताकि आपका दिमाग दोबारा से कूल डाउन हो सके और दोबारा एब्जॉर्ब करने लायक हो सके। बिकॉज मोबाइल में हम अंधाधुंध स्क्रॉल करते जाते हैं, कभी एक वीडियो देख रहे हैं, कभी दूसरा वीडियो देख रहे हैं, दिमाग उसका पूरा
फॉलो करता जाता है। तो इस तरह से दिमाग की एक्टिविटी और दिमाग का जो परफॉर्मेंस है, हमारी मेंटल परफॉर्मेंस है, वो भी प्रभावित होता है। तो मेरे हिसाब से इसको हमको 20-20 मिनट्स की गैप से रखना चाहिए ताकि हम थोड़ा कुछ रिलैक्स लोग भी अपने कर पास पाएँ। रात में मोबाइल रखे सोते हैं। बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। मोबाइल मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, मैग्नेटिक वेव्स स्लीप को भी डिस्टर्ब करती हैं और ब्रेन के स्टिमुलेशन को प्रभावित करती हैं। तो कम से कम 2 फीट की दूरी पे मोबाइल रखना चाहिए अपने बॉडी से रात में सोते टाइम। साइलेंट हार्ट अटैक एक गंभीर स्थिति है जो बिना किसी स्पष्ट लक्षण के होती है और बाद में दिल की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाती है। इसके कारणों को समझना और सही समय पर इलाज करवाना बेहद जरूरी है। अगर आप कोई भी हल्के लक्षण महसूस करते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।